Good morning, dear students. Today we practice ahead in set number 5th. Dear students, previous videos we discussed about 4th set. Today the same chapter, the same type, the same points may be consulted, but changes something in the verb and subject and some rules maybe. Dear students, आज हम 5th सेट को यहाँ पे प्रैक्टिस के माध्यम से सीखेंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमने सिखाया बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेंसेस को देखा जाए तो भी, नरेशन को देखा जाए तो भी, और पैसिव वॉइस में भी किस प्रकार से सेंटेंस को पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैंने यहाँ पे क्रमांक नहीं डाला है, केवल क्वेश्चन डाल रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वही है। पहला सेक्शन सी का ये पार्ट होगा। 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। यस, पहला सेंटेंस पढ़िए। आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन। अब व्हेन से कनेक्टेड है। व्हेन से बहुत सारे टेंसेस अलग अलग मूड में आते हैं, बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है? आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन ही टेक बाथ। मैं स्कूल जा रहा था और जब वो नहा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे टेक बाथ में दोनों क्रियाएं कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगी, तो आ जाएगा वॉज टेकिंग। समझ गए? अगला सेंटेंस लीजिएगा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट वॉज रेनिंग व्हिल वी स्टैंड इन द फील्ड। अब यहाँ पे जो वर्ब भरी जाएगी, बारिश हो रही थी उस समय हम खेत में खड़े थे, मैदान में खड़े थे, या फील्ड से खेत लेना है, खेत से खेत में खड़े थे। अब देखो खड़े थे बट कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, लेकिन जब मीनिंग और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे वॉज पर आईएनजी का प्रयोग करेंगे, है ना। वो बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग। उसी लिहाज से उसी मीनिंग को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के सेंटेंस में स्टूड की बजाय यहाँ पे स्टैंडिंग होगा। वॉज स्टैंडिंग, वॉज स्टैंडिंग। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये सेंटेंस एग्जाम में हूबहू पूछा गया है। अगला, सी यूजुअली कम बिफोर मी। यहाँ बिफोर से कोई लेना देना नहीं है, ये बिफोर प्रेपोजिशन के रूप में आया है और मी का प्रयोग किया गया है। आई यूजुअली कम बिफोर, सॉरी, शी यूजुअली कम बिफोर मी। आगे सेंटेंस बढ़ा भी सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द क्लास, इन स्कूल, जो भी है, जहाँ भी वो आती है। तो यहाँ यूजुअली का प्रयोग किया गया है, और आप सबको पता है कि यूजुअली प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है और प्रेजेंट सिंपल की वर्ब यहाँ पे फिलअप होगी, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे कम्स होगा। क्या होगा? हमारा आंसर कम्स होगा। अगला सेंटेंस लीजिएगा। इट रेनिंग ऑल डे। डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सिंस फॉर के सिवाय दो और ऐसे शब्द जो आपको याद रखना है वो है होल एंड ऑल। देखो सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है। इट रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से बारिश हो रही है। इस हिसाब से भी सेंटेंस ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा हैज़ बीन और रेनिंग। क्या आंसर आएगा? हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। ध्यान से समझोगे, या ऑल, होल और सिंस फॉर के तरीके से पूछा गया है। अगला सेंटेंस, ही फिनिश हिज वर्क जस्ट नाउ। जस्ट और जस्ट के बाद नाउ जब दोनों साथ में पूछे जाते, जस्ट आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, और जस्ट नाउ आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब यहाँ पे अप्लाई होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज़ फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड। आपके आंसर क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस लीजिएगा। ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ऑन वाटर। ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ये एक फैक्ट है साइंस का, कि साइंस के फैक्ट के अनुसार पानी पर जो तेल है वो तैरता है। तो ये प्रेजेंट में ही रेफर होगा। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए तो यहाँ फ्लोट्स होगा। क्या होगा? फ्लोट्स। निर्जीव वस्तु जब
पानी पे तैरती है तो उसके लिए हम वर्ब फ्लोट का प्रयोग करते हैं, और कभी जब लिविंग जो नाउन है वो जब पानी पे तैरते हैं तो उसके लिए स्विम आता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी बीट द बेस्ट पॉलिसी, या बी की फॉर्म भरना है। अब आप देखिएगा ये स्टेटमेंट है, ये एक कहा गया है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट में सिंपल में रेफर होता है। प्रेजेंट सिंपल इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह फर्स्ट फॉर्म के अनुसार बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है। अकॉर्डिंग टू ऑनेस्टी के मुताबिक हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? इस प्रकार से 8 सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं टेंस के लिहाज से, और अदर लोकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। इसमें परिवर्तन क्या होता है, सब्जेक्ट परिवर्तन हो सकता है, या ब्रैकेट में दी गई वर्ब टैग की जगह कुछ और आ सकता है, वो तो सेंटेंस के अंदर जो क्रिया हो रही है उसके अनुसार आता है। बट आपको रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में टेंसेस की वीडियोज़ में सीखा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, कर लिया होगा। अगला सेंटेंस हम जो क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा इसने, चेंज यानी परिवर्तन करो द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसमें क्या दिया, कोमल सेड टू हर ब्रदर बाय अ टॉय फॉर मी, यानी कोमल ने अपने भाई से कहा बाय अ खरीदना मेरे लिए, एक मेरे लिए खिलौना खरीदना। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब दे रखा है, कोमल ने रिक्वेस्ट किया है, कोई बात नहीं, वर्ड दे रखा है, सेड को रिक्वेस्ट में बदल दिया है, तो आपको कहीं पे भी और ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो आगे होता है उसको आप बनाइए। कोमल रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, कोमल रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू बाय अ टॉय फॉर, अब देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कोमल है तो मी की यहाँ पे चेंज होगा, मी चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ कोमल हर। डियर स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा, कोमल रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू बाय, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग किया, उसके बाद बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अ टॉय फॉर करके मी को हमने अकॉर्डिंग टू सन के रूल के मुताबिक यहाँ पे हर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, शी सेड गुड मॉर्निंग, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग आता है। शी सेड नॉर्मल वे में है, शी विश्ड गुड मॉर्निंग, क्या करोगे, शी विश्ड गुड मॉर्निंग। कई बार अ गुड मॉर्निंग भी लिखा आता है, तो अब मैं ये करके आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए अपन को ऑब्जेक्ट का जिक्र करने की ज़रूरत तो नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये 8 सेंटेंसेस टेंसेस के थे, और आपके 2 सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के, 2 और पैसिव की हम अगली प्रैक्टिस में अभी लेते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, इस वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नाउ वी नरेशन के 2 सेंटेंस और आते हैं एग्ज़ाम में, उसकी हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, उसको हम सीखते हैं। लगातार मैं सेट जो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जो फॉर्मेट है ग्रामर का सेक्शन सी 10th बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नरेशन में दूसरा हमने कर लिया था, लेकिन तीसरा सेंटेंस कभी आता है तो वो आएगा, अ डॉक्टर said to her take light food। थर्ड और फोर्थ होगा, he said to his friend come here, come here where, come here
What is mistake? What is mistake in this sum? Come here. What is mistake in this sum? दो सेंटेंस का यहाँ पे मैंने कॉमन करके रखा है. अगला आता है सेंटेंस चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू, मैं शॉर्ट फॉर्म में डालता हूँ पीवी. नंबर 1, he made a new study table for me. For me या फिर यहाँ तक भी रख सकती हूँ. दूसरा सेंटेंस डोंट वेस्ट योर टाइम. ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस यहाँ पे है. यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आता है, डॉक्टर एडवाइज्ड हर and he told his friend. अब यहाँ told आ जाए तो चलेगा, और आप इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आ सकता है, ऑर्डर भी आ सकता है. चलो मैं इम्पेरेटिव के मुताबिक यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लेता हूँ. रिक्वेस्टेड. देखो, दो सेंटेंस नरेशन की होती है. पहला दिया हुआ अ डॉक्टर सेड टू हर टेक लाइट फूड, है ना, हल्का भोजन करिएगा. तो एडवाइस किया है, सीधा टू लगाओ और टैग करके यहाँ पे जो दिया हुआ है लाइट फूड. अगला सेंटेंस ही सेड टू हिज फ्रेंड कम हियर व्हाट इज मिस्टेक दिस सम, है ना. दो इसमें सेंटेंस दे रखे हैं और दोनों सेंटेंस को किस प्रकार से हम सॉल्व करते. तो आगे वाला सेंटेंस कैसा है, उसके अनुसार वर्ब यहाँ पे आगे इम्पेरेटिव से रिक्वेस्टेड, फिर आप यहाँ पे टू लगाइए और यहाँ पे कम करिए, कम हेयर को देयर में बदल दीजिए. अब देखो अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या करोगे, पहले को सॉल्व कर दिया, उसके बाद लिखो एंड आस्क्ड. क्या करोगे, पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड किया क्योंकि पहला सेंटेंस इंपेरेटिव था, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, दो सेंटेंस कंबाइन दे रखे. तो यहाँ पे एंड आस्क्ड करके आगे सॉल्व करिएगा. एंड आस्क अगर कंजेशन लगता है तो कंजेशन लगेगी, लेकिन WH वर्ड में कोई कंजेशन नहीं लगता है, तो मैं इसको आगे और बढ़ाता हूँ. इसमें हो जाएगा एंड आस्क्ड व्हाट वाज मिस्टेक इन दिस सम को क्या कर दोगे, दैट सम. यहाँ इसमें क्या दिया था, इन दिस सम था, इन दिस सम, और दिस सम को अपन ने किस में बदल दिया, दैट सम में. ओके, क्लियर हुआ. ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू कम हियर एंड आस्क्ड व्हाट वाज मिस्टेक इन दैट सम, इट इज योर आंसर. ओके, अब चेंज करते हैं. अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पैसिव की दो सेंटेंस देते हैं. ही मेड अ न्यू स्टडिंग टेबल, तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है, अ न्यू स्टडिंग टेबल was made by him. आंसर करेक्ट. अगला दिया डोंट वेस्ट योर टाइम, तो आ जाएगा यू आर forbidden to waste your time. या फिर आप चाहो तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर से करो या लेट से करो. लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, है ना. यू आर रिक्वेस्टेड से कर सकते हो, लेट से करो तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड
वेस्टेड इस तरह से भी कर सकते हो, यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट योर टाइम ये भी कर सकते हो, यानी अलग जो आपको बताया उस तरीके से दोनों ही आंसर सही है। और तीसरा उसमें अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन एक अपने आप में सफिशिएंट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट के अंदर, प्रैक्टिस सेट 5th के अंदर हमने टेंस के 8, नरेशन के 4 और पैसिव के 2 सेंटेंस हमने सॉल्व किए तमाम रूल्स को अप्लाई करते हुए। इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस लगातार अपन करते रहेंगे ताकि आपके पढ़ा हुआ कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।